हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं जीएसटी रिफंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने जीएसटी रिफंड क्लेम किया है एक्सेस पेमेंट के टैक्स के अंदर, या आपका बनता है, तो आपको प्रोविजन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई सेपरेट प्रोसीजर नहीं है जीएसटी एक्ट में। अगर आपने एक्सेस कर दी है टैक्स की पेमेंट या गलत तरीके से टैक्स की पेमेंट कर दी है और उसका आप जीएसटी रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे करेंगे आप जीएसटी रिफंड क्लेम? जिस केस में आपने एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी है या रॉन्ग तरीके से टैक्स को जमा करा दिया या पे कर दिया है। तो चलिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, बात करें सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जीएसटी रिफंड के बारे में बोलता है। सेक्शन 54 का सबसेक्शन 8 और क्लोज ई के अंदर बोलता है कि आप टैक्स या इंटरेस्ट जो भी आपने पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जहां पे आपने इस तरह का टैक्स या इंटरेस्ट पास नहीं किया है किसी दूसरे पर्सन पे। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका रिफंड, अगर आपने एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी है या रॉन्गली टैक्स की पेमेंट कर दी है, तो उसका रिफंड क्लेम करने के लिए सेक्शन 54 के अंदर जो कि रिफंड से रिलेटेड प्रोविज़न है, उसमें कोई सेपरेट या स्पेसिफाई प्रोसीजर नहीं बताया गया है। तो कैसे करें क्लेम? ऐसे में रिफंड कैसे क्लेम करें जब मैंने एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी है या रॉन्गली टैक्स की पेमेंट कर दी है? तो दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था। चलिए उस नोटिफिकेशन के थ्रू समझते हैं कि अगर आपने एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी है या एक्सेस आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है या रॉन्ग तरीके से टैक्स को पे कर दिया है, रॉन्गली इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो कैसे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं उसका। चलिए बताता हूं मैं आपको। सो दोस्तों, ये है मेरे पास नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 का, जो कि 23 मार्च 2020 को इशू किया गया है, जहां पे गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 164 के अंदर। उस पावर को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3rd अमेंडमेंट कर दी थी 2020 रूल के अंदर, सीजीएसटी रूल में। इसके 7वें पॉइंट में यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि रूल 86 के अंदर सब रूल 4 के बाद सब रूल 4A को इंसर्ट किया जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है एक रजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है। किसका? जो अमाउंट उसने रॉन्गली पेड कर दिया है या एक्सेस कर दिया है पे, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट कर दिया गया है। तो इस तरह का अमाउंट अगर एडमिशेबल पाया जाता है तो वो अमाउंट रिक्रेडिट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास करके फॉर्म जीएसटी PMT 03 के अंदर। मतलब कि अगर आपने एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी या रॉन्गली तरीके से आपने टैक्स को पे कर दिया फॉर्म जीएसटी या 3B के थ्रू, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते वक्त आपने गलत या ज़्यादा आपने टैक्स पे कर दिया, तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और उसके बाद अगर एडमिशेबल होगा तो फॉर्म जीएसटी PMT 03 के अंदर ऑर्डर पास करके आपका अमाउंट रिक्रेडिट कर दिया जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि आपने जीएसटी या 3B फाइल किया और 3B फाइल करते वक्त आपने ये देखा कि आपने टैक्स की जो पेमेंट है वो ज़्यादा कर दी। हालांकि अभी तो ऑटोमेटिक जीएसटी या 3B के अंदर टैक्स लाइबिलिटी आता है और इनपुट भी आता है, लेकिन अगर आपने उसको ओवरराइड किया, ओवरराइड करके एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी है या रॉन्ग तरीके से आपने टैक्स पेमेंट कर दी है, तो उस केस में आप जीएसटी रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। जब आप रिफंड क्लेम करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना होगा? जो आपने रॉन्गली तरीके से जीएसटी या 3B फाइल करी थी और गलत या एक्सेस आपने, उस वाले जीएसटी या 3B को आप अपलोड कर लेना। साथ ही साथ अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर को भी अपलोड कर लेना और साथ ही साथ एक रिकन्सिलेशन भी बनाना कि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी थी और कितना आपको पे करना था। डिफरेंस का आप एक कैलकुलेशन भी बनाना। फिर उसके बाद उसको अपलोड कर देना और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे अंडरटेकिंग वगैरह वो सब आपको अपलोड करना होगा। देन उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद अगर उसको लगेगा कि हाँ अमाउंट एडमिशेबल है, तो उस केस में PMT 03 को इश्यू करके, मतलब कि PMT 03 के अंदर ऑर्डर पास करके आपके अमाउंट को आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट कर देगा। चाहे तो आप इस नोटिफिकेशन का भी रेफरेंस लगा सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ बातें लिखी हुई हैं कि अगर आपने एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी या रॉन्गली टैक्स की पेमेंट कर दी तब आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। चाहे तो आप इस नोटिफिकेशन का भी रेफरेंस लगा सकते हैं। सब रूल 4A के बारे में बताया गया है, उसको भी आप डिफाइंड कर सकते हैं ताकि एग्जामिन करने के बाद ऑफिसर सेटिस्फाइड हो और आपका अमाउंट एडमिशेबल हो जाए। तो समझ गए दोस्तों, एक्ट में कोई स्पेसिफाइड प्रोसीजर नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जीएसटी रूल के अंदर कर दिया है, रूल 86 के अंदर सब रूल 4A के बाद ये बताया गया है कि अगर आपने एक्सेस टैक्स की पेमेंट कर दी है या रॉन्गली टैक्स की पेमेंट कर दी है तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।